नमस्कार। आज हम देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साइकोलॉजी क्या होती है। आज हम देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि ऐसी साइकोलॉजी जिसको हम एजुकेशन में यूज करते हैं एजुकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। अब अगर बात की जाए एजुकेशन की कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम एजुकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी स्टूडेंट के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं एजुकेशन इज एन अटेम्प्ट टू शेप एंड मोल्ड द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपको अपने स्टूडेंट को कैसा बनाना है, आपको उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस लाने हैं, उसके लिए जो आप एफर्ट्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं एजुकेशन। अब बात करते हैं हम एजुकेशन और साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी लास्ट हमने देखा था कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उन रीजंस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है जिसमें साइकोलॉजी को अप्लाई किया जाता है एजुकेशन में, यानी कि जो साइकोलॉजी की प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज हैं, उनको अप्लाई करके हम एजुकेशन को और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब अगर हम इसको मीनिंग को लिखना चाहें या समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द branch of psychology which studies the behavior and experiences of the learner, यानी कि यहाँ पर जो सीख रहा है, लर्नर का क्या मीनिंग है यहाँ पर, लर्नर हम कहेंगे जो सीखने वाला है, स्टूडेंट, यानी कि जिसे हम सिखा रहे हैं उसके बिहेवियर में पॉजिटिव या डिजायरेबल चेंजेस लाना, वो क्या कहलाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, उसके पीछे के रीजंस को जानना पड़ेगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं, किन मेथड्स को यूज कर हम उसको पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं, ये हमें सीखना होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू एजुकेशनल एनवायरमेंट। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या क्या चीजें हैं जो साइकोलॉजी से अलग है, तो साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, यानी कि उसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ लर्नर या स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं, हम उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसके बिहेवियर को भी किस रिलेशन में स्टडी करते हैं, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के रिलेशन में, यानी कि उसको पढ़ने या सीखने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज करते हैं या हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो दो डेफिनेशंस हैं जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट है स्कीनर। स्कीनर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने हर साइकोलॉजी में जितनी भी थियोरीज या डेफिनेशंस दी, मुझे पर्सनली वो सब बहुत इजी लगती हैं समझने में और लिखने में भी। तो अगर उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning।
तो उन्होंने बहुत इजी वे में हमें समझा दिया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी की ही ब्रांच है। कैसी ब्रांच है? जो टीचिंग और लर्निंग के साथ में डील करती है, यानी इसमें टीचिंग को भी इन्वॉल्व किया गया है और लर्निंग को भी इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पर टीचर है वो भी साइकोलॉजी को समझता है और वो लर्नर पर उस साइकोलॉजी को समझकर उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है। क्यों लाना चाहता है? ताकि वो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम कर सके, ताकि वो उसके अंदर छुपी हुई स्किल्स को बाहर ला सके। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं जो दी है पील ने। ये सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। एजुकेशनल साइकोलॉजी is the science of education। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन का साइंस है, जिसमें हम एजुकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। लेकिन कैसे बनाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की तरह ही हम इसमें प्रिंसिपल्स, थियोरीज, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, जिससे एजुकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो आज हमने देखा एजुकेशनल साइकोलॉजी। होप आपको समझ में आया। साइकोलॉजी एक पूरी होल टर्म है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका एक छोटा सा पार्ट है। साइकोलॉजी सभी इंडिविजुअल्स के लिए है। एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ लर्नर या स्टूडेंट पे बिहेवियर स्टडी करने के लिए यूज होती है। एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जो बिहेवियर चेंजेस हमें लाने हैं पॉजिटिव, डिजायरेबल, उनके लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूज करते हैं। स्किनर और पील की हमने दो डेफिनेशन देखी, जिसमें हमने देखा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। पील ने कहा एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, तो ये साइंस है एजुकेशन का, यानी कि जितना भी एजुकेशन में जो भी थियोरीज, प्रिंसिपल्स हम यूज कर रहे हैं चेंजेस लाने के लिए, वो सब क्या हैं? साइंटिफिक बेस्ड हैं, साइंस बेस्ड हैं। होप आपको ये समझ आया है। थैंक यू।